सैन समाज ने एकजुट होकर दिखाई ताकत, राजनीति में मांगी हिस्सेदारी। सैन एकता विकास संगठन ने खिलाड़ियों को किया सम्मानित। हरियाणा उत्सव गोहाना। रविवार को सैन एकता विकास संगठन द्वारा गोहाना में पानीपत रोड स्थित जेके गार्डन में जननायक कर्पूरी ठाकुर खेल प्रतिभा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय वरिष्ठ नागरिक और अधिकारियों को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता संगठन अध्यक्ष सुनील ने की। मंच संचालन प्रोफेसर शमशेर भंडेरी ने किया। मुख्य अतिथि के रूप में एमडीयू विश्वविद्यालय से डीन के पद से रिटायर्ड प्रोफेसर राजकुमार और राजस्थान से कृष्ण कुमार पहुंचे। प्रोफेसर राजकुमार ने कहा कि वो समाज के विकास के लिए हमेशा तैयार रहेंगे। हमें समाज को जोड़ने के लिए कार्य करना चाहिए। समाज के युवाओं को सेना के लिए तैयार करें। सेना में रहकर भी देश सेवा की जा सकती है। हमारे युवाओं में प्रतिभा छुपी हुई है। सैन एकता विकास संगठन के माध्यम से छुपी हुई प्रतिभा को उभारना है। एकजुट होकर राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक अधिकारियों को प्राप्त करना है। आने वाले चुनाव में सैन समाज की लोकसभा और विधानसभा में हिस्सेदारी करने के लिए योजना बनाई जाएगी। प्रोफेसर शमशेर भंडेरी ने कहा कि समाज के शिक्षित लोगों को संगठन के साथ जोड़ना और समाज के विकास के लिए कार्य करना हमारा उद्देश्य है। आज के कार्यक्रम में राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों, वरिष्ठ नागरिकों और अधिकारियों को सम्मानित किया गया। इस मौके पर पूर्व डीएसपी हंसराज, सोमपाल चौहान, सोनू गामड़ी, प्रवीण गुहाना, सुरेश भगत आदि मौजूद रहे। सर, आपने मंच से एक बहुत अच्छी बात कही कि ये समाज कमजोर नहीं है, इसको आगे ला जाए। लेकिन जो कर्पूरी ठाकुर ने तो शिक्षा की ओर किया था कि जैसे आरक्षण पे उलझ के जातीय समीकरणों में उलझ गए हैं इस तरह की जो जातियाँ हैं, तो इस जातीय समीकरण से बाहर निकाल कर ऐसी प्रतिभाओं को या आप अपने समाज को कैसे आगे ले जाएंगे? उसी दिशा में ये एक प्रयत्न है। किस तरह से समाज के विभिन्न हमारे साथी जो विभिन्न पदों पर हैं या बिजनेस में है या शिक्षा में है, चाहे वो सर्विसेज में है, चाहे वो सेवानिवृत्त है, वो अपनी अहम भूमिका कैसे निभा सकते हैं। कैसे समाज में जो टैलेंटेड बच्चे हैं उनको हम एक ऐसा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर सके ताकि उनको मौका मिले और ताकि उनको एक कोचिंग की व्यवस्था हो सके, उनकी मॉनिटरिंग की व्यवस्था हो सके, उनको रिसोर्सेज, चाहे वो रिसोर्स मटेरियल्स की बात है, चाहे उनके लिए किसी ट्रेनिंग की व्यवस्था की बात है। ये प्रयास जो सैन विकास संगठन ने शुरुआत की है, मैं ये मानता हूँ ये बहुत ही अच्छा एक प्रयास है। इससे इस कौम को आगे बढ़ने में, चाहे वो एक सामाजिक रूप से अपने आप को आगे बढ़ाना है, चाहे शैक्षणिक रूप से अपने आप को आगे बढ़ाना है, चाहे रोजगार के जितने भी साधन हैं उन साधनों में अपनी भागीदारी को सुनिश्चित करना है। जब भी चुनाव नजदीक आ जाता है तो ये जातीय समीकरण निकल के आते हैं और एक वर्चस्व कायम करने की लड़ाई देखी जाती है। हिंदुस्तान के लोकतंत्र की व्यवस्था को जातिगत, जो एक मैं कहूँगा कि दलगत है, उसे कैसे उभारा जाए, ये तो इस देश के जो राजनीतिक लोग हैं वो इस दिशा में सोचेंगे और किस तरीके से जाति विहीन लोकतंत्र की व्यवस्था की जा सकती है। वो मैं एक शिक्षाविद होने के नाते मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि इस तरह के लोकतंत्र के अंदर जातिगत चीज़ें नहीं होनी चाहिए। एक बिना जाति के जो भी व्यक्ति वो एक अपने अंदर योग्यता रखता है उसको सही रूप से उसको अवसर मिलने चाहिए। समाज के लोगों को प्रशासनिक सेवा में लाने के लिए किस तरह का रोड मैप तैयार करेंगे भविष्य में? उसके लिए हम एक खास रूप से एक ऐसा इंस्टीट्यूट या एक ऐसी एक ट्रेनिंग की व्यवस्था करेंगे जहाँ पर चाहे वो रिटायर्ड अफसर हैं, चाहे वो करंट ऑफिसर्स हैं या जिन्होंने अभी अचीवमेंट्स किए हैं प्रशासनिक सेवा के लिए, उनको जोड़ेंगे और उनके माध्यम से हम एक ऐसा प्लेटफॉर्म खड़ा करेंगे ताकि उनको अवसर मिल सके, ट्रेनिंग दी जा सके, उनको कोचिंग दी जा सके। ये पॉलिटिकल भागीदारी के लिए ही आज हम यहाँ पर सबको संगठित करने का आह्वान देने आए हैं। पॉलिटिकल भागीदारी जब भी मिल पाती है जब अगले सामने वाले को ये लगता है ये पूरा हरियाणा का समाज इकट्ठा है और ये सभी मिलजुल कर एक जगह फैसला करते हैं और एक जगह पर जो उनके मान सम्मान को रखता है, जो उनको ज़्यादा अवसर उपलब्ध करा सकता है, उसका साथ देंगे तो ये मानता हूँ एक दिन इनके घर पर आकर, चाहे वो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी है, इनका साथ मांगना पड़ेगा, मगर इनके विकास का एजेंडा अपने साथ लेकर आना होगा। कार्यक्रम समाज को जोड़ने के लिए था
हमारे समाज को अधिकारी कर्मचारी, पढ़े लिखे लोग, सर्विस में या अच्छी अच्छी अचीवमेंट में हमारे उद्योगपति हैं, उनको समाज के साथ इंटरेक्ट करवाने का था। समाज को भी पता लगे कि हमारे पास हमारे अच्छे अच्छे अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, उद्योगपति हैं, और उद्योगपतियों को और इनको भी लगे समाज हमारे साथ खड़ा है। ये एक प्रकार का इंटरेक्शन था। आने वाले समय में जो समाज का विकास करने की जो बात है, उस विकास के लिए ही ये कार्यक्रम किया गया है। समाज के लोगों को क्या संदेश देंगे? समाज के लोगों को ये संदेश देंगे, अपने अधिकारियों का सम्मान करें और अधिकारी अपनी ड्यूटी समाज के प्रति निभाएं और मिलजुल के काम करें। ज़्यादा से ज़्यादा अपने बच्चों को पढ़ाएं, खेल में आगे बढ़ाएं और राजनीति में रुचि लें, राजनीति में आगे लाएं। मेरा मकसद केवल और केवल एक है, 2024 में कम से कम एटलीस्ट एक एमएलए सेन समाज का विधानसभा हरियाणा में पहुंचना चाहिए। इसके लिए प्रयास है। आज गोहाना की पावन धरती पे पूरे हरियाणा और एडजॉर्निंग स्टेट्स का सैन समाज का सम्मेलन था, जिसमें मुख्य रूप से जो सैन समाज के प्लेयर्स हैं, जिन्होंने नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे कोई भी खिताब जीता है, उनको सम्मानित किया गया है। इसके साथ साथ सैन समाज के जो 80 प्लस बुजुर्ग हैं एज के, उनको भी सम्मानित किया गया है। और इसके साथ साथ सैन समाज ने आज यहाँ एकत्रित होके अपनी एक जनसंख्या के मुताबिक पावर को भी दिखाया है कि हम लोग सभी इकट्ठे हैं, जिससे कि मोइन मोटो ये रहेगा कि आने वाले लोकसभा और विधानसभा इलेक्शन में हम अपनी जनसंख्या के मुताबिक अपना प्रतिनिधित्व जो है किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से मांगे, और जो पॉलिटिकल पार्टी इस तरह का प्रतिनिधित्व हमें देगी, भविष्य में उसको बढ़िया तरीके से सपोर्ट किया जाए। तो आज का जो कार्यक्रम है, टीम ने शमशेर भंडेरी और उनकी टीम ने बहुत ही बढ़िया तरीके से समायोजित किया है, सफल रहा है और सैन समाज के लिए एक बड़े गौरव की बात है। देखिए, जिस प्रकार से हमारे कार्यक्रम में जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को लेके ये कार्यक्रम रखा गया था, उन्हीं के नाम से, उन्हीं की याद में, तो मेरा सीधा ये है कि देखो कितना संघर्ष रहा होगा। जननायक कर्पूरी ठाकुर जी बिहार के 2 बार मुख्यमंत्री रहे, 1 बार उप मुख्यमंत्री रहे। तो हमारा भी यही मकसद है कि जो शोषित हैं, वंचित हैं, जो आज तक भी राजनीति में भागीदारी नहीं है, मैं तो कहूँ तो अनुसूचित जाति जनजाति से भी राजनीतिक रूप से आज सैन समाज अति पिछड़ा हुआ है। तो जब तक बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने कहा था कि सत्ता वो चाबी है जिसे सारे रास्ते खुल जाते हैं, जब तक हमारा समाज की हिस्सेदारी नहीं होगी राजनीतिक रूप से, जब तक हमारे MP MLA और राज्यसभा में लोग नहीं जाएंगे, तब तक हमारे समाज का उत्थान नहीं हो सकता। तो क्या उम्मीद करते हैं आगे आने वाले चुनाव में इस तरह के कार्यक्रम करने के बाद? देखिए, जिस प्रकार से समाज के लोगों ने जो समाज को प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, उन लोगों ने सीधा आह्वान किया कि जो पार्टियां हमें समाज में टिकट देगी, समाज के लोगों को आगे लेकर आएगी, उन्हीं को हम साथ देंगे। तो इसका सीधा आह्वान यही है कि जो पॉलिटिकल पार्टी हमारे समाज को राजनीति में हिस्सेदारी देगी, समाज उसका साथ देगा। मोनिका सैन है, मैं जींद की रहने वाली हूँ। मैंने इस साल CSI नेट 2023 में ऑल इंडिया रैंक 2nd हासिल किया है। इसका श्रेय मैं अपने परिवार को देना चाहूँगी, मेरे फादर को देना चाहूँगी। जितनी भी मैंने उपलब्धि हासिल की है, जस्ट बिकॉज ऑफ माई फादर, क्योंकि आपको मोटिवेट हमेशा आपके घर वाले करते हैं, आपके पेरेंट्स करते हैं। ये मेरा 3rd अटैम्प्ट था। क्या होता है कि हम हताश हो जाते हैं, हम डिमोटिवेट हो जाते हैं कि हमारा फर्स्ट में नहीं हुआ, सेकंड में नहीं हुआ। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि अपने गोल पर फोकस रखिए, हमेशा अपने आप पर फोकस रखिए, खुद पर फोकस रखिए, और आप अपने गोल्स को अपनी सोसाइटी के लिए सब कुछ कर सकते हैं। आप खुद पर फोकस रखिए, बिकॉज कंपटीशन है, बट आप किसी से कम नहीं है। थैंक यू सो मच। आज हमने ये 10 तारीख का जो सम्मान समारोह का रखा था, इसमें हमने अपने समाज के जितने भी गस्टेड ऑफिसर्स थे, जितने हमारे 80 प्लस बुजुर्ग थे, और जितने हमारी खेल प्रतिभाएं थी, वो चाहे नेशनल हो, इंटरनेशनल हो, सभी को हमने सम्मानित करने के लिए बुलाया गया था। और सरकार से हमने अपनी ताकत भी दिखाई थी कि भाई सैन समाज इकट्ठा हो चुका है, और हमारे जो भी भागीदार, सरकार में भी हमारी भागीदारी होनी चाहिए, चाहे वो किसी भी रूप में दे या कैसे भी करे, हमारी भागीदारी सरकार में होनी चाहिए। नमस्कार, मैं एडवोकेट दिनेश सैन, OBC डिपार्टमेंट का राष्ट्रीय प्रवक्ता।
आपके सभी चैनलों के माध्यम से सबसे पहले तो भंडेरी साहब का धन्यवाद, जिन्होंने इतना बढ़िया प्रोग्राम रखा, सबका खाने की व्यवस्था रखी। दूसरा, पिछले 70 वर्षों में जो पिछड़ा वर्ग को अपने अधिकार नहीं मिले हैं राजनीतिक, बेसिकली राजनीतिक तौर पे, सभी पार्टियों, जो राष्ट्रीय बीजेपी हो या कांग्रेस हो, सभी ने जो लोकसभा में, विधानसभा में और राज्यसभा में जो 27% सीटों का आरक्षण चाहिए था वो अभी तक नहीं मिला है। हमारी मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस पार्टी से मांग है कि वो आने वाले अपने 2024 के विधानसभा और लोकसभा मैनिफेस्टो में हमारा जो 27% हिस्सेदारी है वो आरक्षित सीटें करें, हमारी ये मांग है। दूसरा, बहुत बहुत धन्यवाद भाई, जो हमारे इस समाज का जो कार्यक्रम है इसकी इतनी अच्छी कवरेज करी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। विकास संगठन है जिन्होंने ये बहुत अच्छा प्रोग्राम कराया, पूरे हरियाणा से क्या राजस्थान, पंजाब से हमारे समाज के लोग आए थे और इन्होंने एक ऐसा संदेश दिया है कि समाज को संगठित रहना और अपने बच्चों को शिक्षा में, राजनीति में अग्रणी करना। तो मैं अपने पूरे इस संगठन को, अपने रोहतक सैन समाज की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और पूरे अपने समाज से विनती करता हूं कि अपने बच्चों को पढ़ाए और शिक्षा में, राजनीति में आगे ले गए। धन्यवाद। बहुत अच्छा लगता है। मैं खुद इंटरनेशनल रेसलर हूँ। मैं बहुत खुशी होती है जो मेरे खेल खिलाड़ी भाइयों को मान सम्मान दिया जाता है। हर बिरादरी में, छत्तीस बिरादरी में मान सम्मान मिलता रहेगा, उसके लिए मैं आभारी हूँ अपने समाज आगे जो ऐसे बच्चे हैं, किसी को आपकी भी जरूरत पड़े तो किस तरह मैं जैसे मेरे समाज के लिए, छत्तीस बिरादरी के मेरे पास जो भी आवा मदद के लिए, मुझे जितना हुआ मैं उतना करूँगा। धन्यवाद।